जय हिंद दोस्तों। आप सभी को चंदन स्टडी के रेल परिवार में आपका स्वागत है। तो प्यार दोस्तों, आज अध्ययन करेंगे रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जाम जीडीसी एलडीसी के अंतर्गत जो एग्जाम कराए जाते हैं उसके हुबहू प्रश्न को देखेंगे। तो यार दोस्तों, यह जो एग्जाम कराया गया था आरआरसी एसईसीआर जीडीसी एग्जाम 2022 में कराए गए थे। यह जो एग्जाम डेट था प्यार दोस्तों, वह 3 जनवरी 2022 को यह एग्जाम लिया गया था। जो कमर्शियल कम टिकट कलर का यह प्रश्न है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। तो प्यार दोस्तों, मैं आपके लिए खास बात बता दूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं और फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आइए हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जो रोजाना सुबह शाम 8 बजे जीके जीएस साइंस तथा करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाते हैं। ये जो प्रैक्टिस सेट होते हैं दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट होते हैं। तो दोस्तों, आज अध्ययन करेंगे आरआरसी एसईसीआर जीडी के द्वारा जो एग्जाम कराए गए थे, जो कमर्शियल कम टिकट कलर के, उसका हुबहू प्रश्न को देखेंगे। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस किस गैस को कहा जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए ग्रीन हाउस गैस किस गैस को कहा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस जो होता है उसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, ज्वालामुखी जिससे नियमित तौर पर लावा गैस राख और विखंडित पदार्थ का उत्सर्जन होता है, क्या कहलाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए ज्वालामुखी जिससे नियमित तौर पर लावा गैस राख और विखंडित पदार्थ का उत्सर्जन होता है, उसे क्या कहलाता है? तो दोस्तों, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा, इसे सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें निकट अतीत से कोई उद्धार नहीं हुआ हो परंतु जिनमें कभी भी उद्धार हो सकता है, उसे सुप्त ज्वालामुखी कहता है। नेक्स्ट इसका डिटेल है दोस्तों, इटली का एटना ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, क्योंकि 2500 वर्ष से सक्रिय है। सिलसिली द्वीप का स्ट्रामबोली ज्वालामुखी प्रत्येक 15 मिनट के बाद कटता है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, नृत्य शैली मोहिनी अट्टम के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए नृत्य शैली मोहिनी अट्टम के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है या किस राज्य में मोहिनी अट्टम नृत्य प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, मोहिनी अट्टम जो है वह केरल राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए नृत्य शैली मोहिनी अट्टम किस राज्य के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य के लिए प्रसिद्ध है। कथकली अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, कथकली के लिए उत्पत्ति के कारण 13वीं शताब्दी में हुई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, कथकली कब उत्पत्ति हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा, कथकली नृत्य का जो संबंध है दोस्तों केरल से है और वह 17वीं शताब्दी में उत्पत्ति हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, सूरत किस नदी के किनारे तट पर स्थित है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्यार दोस्तों, सूरत शहर जो है वह ताप्ती नदी पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा जाए सूरत किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा, ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। अगर दोस्तों पूछा जाए आगरा किस नदी के किनारे है, तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना नदी के। और हैदराबाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों, मूसी नदी के किनारे स्थित है। हरिद्वार पूछा जाए तो गंगा नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ पूछा जाए तो गोमती नदी के किनारे है। जौनपुर पूछा जाए तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन पूछा जाए तो छिपा नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता अगर पूछा जाए हुगली नदी के किनारे स्थित है। कटक पूछा जाए महानदी के किनारे स्थित है। हम्पी अगर पूछा जाए दोस्तों तो भद्रा नदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर अगर पूछा जाए स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी अगर पूछा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है प्यार दोस्तों। अगर श्रीनगर पूछा जाए तो झेलम नदी के किनारे स्थित है। और जबलपुर पूछा जाए तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। कोटा पूछा जाए चंबल नदी के किनारे स्थित है। द्वारका पूछा जाए तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद पूछा जाए तो साबरमती नदी के किनारे स्थित है प्यार दोस्तों। वडोदरा पूछा जाए विश्वामित्र नदी के किनारे स्थित है। ग्वालियर पूछा जाए चंबल नदी के किनारे स्थित है। दिल्ली पूछा जाए दोस्तों तो इटावा यमुना
दिल्ली या इटावा पूछा जाए तो यमुना नदी के किनारे है। कन्नौज या कानपुर पूछा जाए प्यार दोस्तों, गंगा नदी के किनारे स्थित है। पटना पूछा जाए दोस्तों तो गंगा सोन नदी के संगम पर पटना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक लिए वर्ष 2006 का बुकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो प्यार दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक किसने लिखा है जिसे वर्ष 2006 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के जो लेखक है प्यार दोस्तों वह अरुणधति राय है, जिसे गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक के लिए वर्ष 2006 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल दबाव को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए वायुमंडलीय दबाव को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा वायुमंडल दबाव को जो मापा जाता है वह बैरोमीटर से मापा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए वायुमंडल दबाव को किस यंत्र की सहायता से मापा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर की सहायता से मापा जाता है। तो प्यार दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए द्रव घनत्व मापी जो होता है वह किससे मापा जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। या अर्ध मापी आर्द्रता मापी अगर पूछा जाए तो दोस्तों तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है? तो प्यार दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कौन सा वेद सबसे प्राचीन वेद है तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे प्राचीन वेद जो है दोस्तों वह ऋग्वेद जो है वह सबसे प्राचीन वेद है। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए कुल वेदों की संख्या कितना है तो दोस्तों कुल वेद की संख्या जो है दोस्तों वह 4 है। और वेदांग पूछा जाए तो कुल वेदांग की संख्या 6 है और 108 उपनिषद है और वेद की संख्या दोस्तों 4 है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कुल वेदांगों की संख्या तो कुल वेदांगों की संख्या 6 हो जाएगा दोस्तों। उपनिषद अगर पूछा जाए तो 108 उपनिषद है और वेद अगर पूछा जाए दोस्तों तो 4 वेद है। अगर पूछा जाए सबसे प्राचीन वेद तो हो जाएगा ऋग्वेद और सबसे नया वेद अगर पूछा जाए तो दोस्तों रोग निवारण जो अथर्ववेद है जो सबसे नया वेद है जो इसमें रोग निवारण जादू टोना का उल्लेख है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा कौन सा वेद है जिसमें जादू टोना का वर्णन मिलता है तो इस आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में जादू टोना का उल्लेख मिलता है। दोस्तों ऋग्वेद है जो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। अगर क्वेश्चन पूछा दोस्तों किस वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है तो इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद जो है उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख है जो तीसरे मंडल में उल्लेख है। और सामवेद जो है दोस्तों वह सामवेद संगीत का उल्लेख है। और अजुर्वेद पूछा जाए दोस्तों अजुर्वेद जो संबंधित है वह कर्म कांड से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यार दोस्तों महानदी का उद्गम स्थल क्या है? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है तो इसका आंसर हो जाएगा महानदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वह सहिवा में स्थित है। तो इसका दोस्तों डिटेल पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा राज्य से बंगाल की खाड़ी में सिहवा धमरी धमतरी दंडकारय छत्तीसगढ़ से निकलती है। तो दोस्तों हीराकुंड बांध इसी नदी पर संबलपुर ओडिशा में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा है दोस्तों हीराकुंड बांध जो है इसी नदी पर संबलपुर ओडिशा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के विरुद्ध खेलते हुए किस खिलाड़ी ने एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच के एक पारी में 10 विकेट लिए हैं? तो दोस्तों हाल ही में जो भारत के विरुद्ध खेलते हुए एक खिलाड़ी जो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टेस्ट मैच में एक पारी में 10 विकेट लिए थे वह कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एजाज पटेल जो है दोस्तों उसने अभी हाल ही में टेस्ट क्रिकेट मैच में एक पारी में टोटल 10 विकेट लिए थे। थोड़ा डिटेल देखते हैं दोस्तों। न्यूजीलैंड के एजाज पटेल टेस्ट क्रिकेट के एक पारी के सभी 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज और अपने देश का पहले गेंदबाज बन गए। अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों एजाज पटेल जो है जो न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं वह एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले दुनिया के तीसरे गेंदबाज बन गए और अपने देश का वह पहला गेंदबाज बन गया। तो दोस्तों उनसे पहले इंग्लैंड के जिम लेंकर और भारत के अनिल कुंबले ने यह कारनामा किया है। तो इस तरह से दोस्तों भारत का प्रथम और ये जो एजाज पटेल है वह दुनिया का तीसरा टेस्ट क्रिकेटर गेंदबाज बन गए।
अगला क्वेश्चन है प्यार दोस्तों, किस भारतीय प्रधानमंत्री को बांग्लादेश का सर्वोच्च उपाधि बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मान से सम्मानित किया गया? अगर क्वेश्चन पूछा जाए किस भारतीय प्रधानमंत्री को बांग्लादेश का सर्वोच्च उपाधि बांग्लादेश स्वाधीनता सम्मान प्रदान किया गया था, तो दोस्तों बांग्लादेश का जो स्वाधीनता सम्मान प्रदान किया गया था वह श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रदान किया गया था। तो दोस्तों यह पुरस्कार जो मरणोपरांत 25 जुलाई 2011 को पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, कांच किनके मिश्रण होते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कांच किसके मिश्रण होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा कांच जो मिश्रण होते हैं प्यारे दोस्तों रेत और सिलिकेट के मिश्रण होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कांच किनके मिश्रण से बनता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रेत और सिलिकेट के मिश्रण से कांच बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन जो थे। तो प्यारे दोस्तों वह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो दोस्तों डिटेल में कुछ देखते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल का जो प्रथम गवर्नर जनरल था रॉबर्ट क्लाइव जो 1757 ईस्वी में थे। और दूसरा अगर पूछा जाए बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा वारेन होस्टिंग था। नेक्स्ट है प्यार दोस्तों, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का जो पहला गवर्नर जनरल था वह विलियम बेंटिंग था। और नेक्स्ट है प्यार दोस्तों, भारत का पहला वायसराय कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का जो पहला वायसराय था वह कैनिंग था। और नेक्स्ट है दोस्तों, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र भारत का अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो माउंटबेटन था। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र भारत का जो पहला भारतीय गवर्नर जनरल था, तो प्यारे दोस्तों वह श्री राजगोपालाचारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल मिश्र धातु है वह किसका मिश्र धातु है? तो प्यार दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए पीतल किसका मिश्र धातु है, तो इसका आंसर हो जाएगा पीतल जो है वह जिंक तथा तांबा का मिश्रण है। तो दोस्तों जिसमें तांबा की मात्रा 70% और जिंक की मात्रा 30% होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पीतल मिश्रण जो है जिंक एवं तांबा का उसमें कितना परसेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 70% तांबा है एवं 30% जिंक है। अगर सोल्डर पूछा जाए किस धातु का मिश्रण है, तो इसका आंसर हो जाएगा सीसा तथा टिन का मिश्रण सोल्डर है। और गन मेटल अगर पूछा जाए तो तांबा तथा जस्ता तथा टिन का मिश्रण गन मेटल है। कांसा अगर पूछा जाए दोस्तों किसका मिश्रण है, तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा टिन का मिश्रण कांसा है। नेक्स्ट पूछा जाए दोस्तों अगर जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है, तो इसका आंसर हो जाएगा निकेल कॉपर जिंक जो है दोस्तों वह जर्मन सिल्वर का मिश्रण है। अगर पूछा जाए स्टेनलेस स्टील किसका मिश्रण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन निकेल क्रोमियम का जो मिश्रण होता है वह स्टेनलेस स्टील होता है। अगर फ्यूज तार पूछा जाए दोस्तों किसका मिश्रण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्यूज तार जो होते हैं वह शीशा तथा टीन का मिश्रण होता है, जिसमें शीशा की परसेंट 37% एवं टीन की मात्रा 63% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, कौन सा हार्मोन आयोडीन में पाया जाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए ऐसे कौन से हार्मोन है जो आयोडीन में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है प्यारे दोस्तों वह आयोडीन में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लक्षद्वीप किस जल क्षेत्र में स्थित है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए लक्षद्वीप द्वीप किस जल क्षेत्र में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप जो है दोस्तों वह अरब सागर में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों दिए गए कलाकार और उनकी विशिष्टता के क्षेत्र की जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो दोस्तों इसमें दिया गया है इससे कौन सा मिलान है जो सही नहीं है? तो दोस्तों हरिप्रसाद चौरसिया जो है प्यार दोस्तों वह बांसुरी वादक है, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों उस्ताद जाकिर हुसैन, तो प्यार दोस्तों उस्ताद जाकिर हुसैन जो है प्यार दोस्तों वह तबला से संबंधित है, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है दोस्तों पंडित रविशंकर, तो प्यार दोस्तों पंडित रविशंकर जो है दोस्तों वह सितार से संबंधित है, यह बिल्कुल सही है। MS शुभलक्ष्मी दोस्तों नृत्य से संबंधित नहीं है, यह दोस्तों कर्नाटक संगीत का मशहूर संगीतकार है। तो देखते हैं दोस्तों MS
लक्ष्मी भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली संगीतकार थी, जो वह 1974 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय संगीतकार थी। तो दोस्तों एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जो है दोस्तों वह नृत्य से न संबंधित होकर वह संगीत के एक मशहूर संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यार दोस्तों, बौद्ध धर्म के मूल धार्मिक लेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो दोस्तों बौद्ध धर्म जो है वह किस भाषा से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुद्ध धर्म जो है दोस्तों वह पाली भाषा से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में विश्वव्यापी उपलब्धि हासिल की थी? तो दोस्तों प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने जो क्षेत्र में विश्वव्यापी उपलब्धि हासिल की थी दोस्तों वह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हासिल की थी। तो दोस्तों अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 1998 ईस्वी में भारत रत्न 1999 ईस्वी में प्रदान किया गया था। तो दोस्तों चंद्रशेखर वेंकट रमन को जो दोस्तों 1930 ईस्वी में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और हरगोविंद खुराना जो थे दोस्तों वह 1968 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो थे दोस्तों वह भौतिक के क्षेत्र में 1983 ईस्वी में सम्मानित किया गया था, और V.S. नायपाल जो थे दोस्तों वह साहित्य नोबेल पुरस्कार 2001 से सम्मानित किया गया था, और रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वह 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल गीतांजलि रचना के लिए प्रदान किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है प्यारे दोस्तों वह गोदावरी नदी है, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो दोस्तों भारत का जो सबसे लंबी नदी गंगा है, जो 2525 किलोमीटर है, और सिंधु एवं ब्रह्मपुत्र नदी जो है दोस्तों वह 2900 किलोमीटर लेकिन भारत में पूर्णतः नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट पैमाने स्केल के अनुसार मान क्या होगा? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए 0 डिग्री सेंटीग्रेड का फ़ारेनहाइट पैमाने स्केल के अनुसार मान क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 32 डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ कौन दिलाता है? अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनके पद की शपथ कौन दिलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उसकी जो पद की शपथ दिलाते हैं वह भारत के मुख्य न्यायाधीश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत को कितने मेडल जीते थे? तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक 2021 में जो भारत ने मेडल जीते थे दोस्तों वह कितने जीते थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1 स्वर्ण 2 रजत एवं 4 कांस्य पदक जीते थे। तो देखते हैं दोस्तों 2020 ओलंपिक शुभंकर जो था दोस्तों, और भारत के स्थिति 7 मेडल 48वां रैंक था, और टोक्यो ओलंपिक 2021 तक जो भारत में कुल मेडल जीते थे दोस्तों 10 गोल्ड 9 सिल्वर और ब्रॉन्ज, टोटल जो जीते थे दोस्तों वह 6 ब्रॉन्ज और टोटल 35 जीते थे। और टोक्यो ओलंपिक 2020 में दोस्तों भारत की स्थिति 19 मेडल 24वां रैंक था, 5 गोल्ड 5 सिल्वर और 6 कांस्य पदक के साथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, भारत के चिपको आंदोलन के प्रसिद्ध कार्यकर्ता कौन थे? तो प्यारे दोस्तों भारत में जो चिपको आंदोलन हुए थे उसके प्रसिद्ध कार्यकर्ता थे दोस्तों वह कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा जो थे दोस्तों वह चिपको आंदोलन के प्रसिद्ध नेता थे। और इसका डिटेल देखते हैं दोस्तों, चिपको आंदोलन जो हुआ था वह उत्तराखंड राज्य अब उत्तर प्रदेश का भाग है, वह किसानों ने वृक्ष कटाई का विरोध करने के लिए किया गया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में सन 1970 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, और शुरुआत 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणवादी सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में चिपको आंदोलन प्रसिद्ध आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2021 के विजेता ऑस्ट्रेलिया ने T20 प्रतियोगिता को अब तक कितनी बार जीता? तो प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए T20 वर्ल्ड कप 2021 के विजेता ऑस्ट्रेलिया ने T20
प्रतियोगिता को अब तक कितनी बार जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पहली बार जीता। तो दोस्तों 2021 के उप विजेता न्यूजीलैंड थे, जो यूएससी ओमान में आयोजित किए गए थे। अगर प्लेयर ऑफ द सीरीज पूछा जाए दोस्तों, डेविड वार्नर थे। और मोस्ट रन्स बाबर आजम थे। और मोस्ट विकेट कीपर पूछा जाए दोस्तों, विनंदु हसरंगा थे। और भारत एक बार 2007 में जीता था, जो कि प्रथम वर्ल्ड कप विजेता थे। और दोस्तों 2026 में जो T20 वर्ल्ड कप होगा, भारत श्रीलंका में होगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए T20 वर्ल्ड कप 2026 में जो होगा दोस्तों, वह कहां होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका सम्मिलित रूप से कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले तीसरी भारतीय महिला कौन है? तो प्यारे दोस्तों, मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाले तीसरी भारतीय महिला कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरनाज सिंधु जो है दोस्तों, वह 70वां मिस यूनिवर्स 12 दिसंबर 2021 को इजराइल में जो संपन्न हुए थे, वह तीसरी मिस यूनिवर्स बनने वाली महिला है। प्रथम अगर पूछा जाए दोस्तों, प्रथम भारतीय सुष्मिता सेन थे, जो 1994 ईस्वी में पहली बार मिस यूनिवर्स बने थे। और सेकंड अगर पूछा जाए दोस्तों, सेकंड भारतीय लारा दत्ता 2002 में खिताब जीतने वाली तीसरी महिला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाला गैस के रूप में समझा जाता है। तो दोस्तों ओजोन परत को जो नुकसान पहुंचाता है दोस्तों, वह कौन सी गैस है? तो इसका आंसर हो जाएगा CFC जो होते हैं दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, वह ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, हिमालय का नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस मार्ग पर स्थित है? तो प्यारे दोस्तों, हिमालय का जो नाथुला दर्रा है, वह किस मार्ग पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत तिब्बत व्यापार मार्ग पर नाथुला दर्रा स्थित है। तो दोस्तों बहिनाल दर्रा अगर पूछा जाए कहां स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर में स्थित है। सिपली लाल रोहतांग बारालाचाला कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फोटूलाक खारुडुंगला चांगला जम्मू कश्मीर लद्दाख में स्थित है। जेलेप या नाथुला दर्रा कहां स्थित है? सिक्किम में है। मानलास लिफुलेक दर्रा अगर पूछा जाए दोस्तों कहां है, तो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जाए मनुष्य में पाए जाने वाले क्रोमोसोम की कुल संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कुल क्रोमोसोम की संख्या जो है वह 46 है। जो 22 जोड़ी समान एवं एक जोड़ी महिला XXY या XY होते हैं, जो कुल 23 जोड़ी। अगर जोड़ी पूछा जाए दोस्तों तो 23 जोड़ी, और ऐसे पूछा जाए कुल संख्या तो 46 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, वर्ष 2021 का पुरुष एकल विंबलडन चैंपियनशिप का विजेता कौन है? तो दोस्तों नोवाक जोकोविच है, जो 2021 ईस्वी का पुरुष एकल विंबलडन चैंपियनशिप के विजेता हैं। तो दोस्तों विंबलडन महिला एकल विजेता अगर पूछा जाए तो एशले बार्टी है, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 का प्रतिष्ठित रोमन मैग्सेस पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों वर्ष 2019 का जो प्रतिष्ठित रोमन मैग्सेस पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया दोस्तों, वह रवीश कुमार को सम्मानित किया गया, जो एक पत्रकार है। तो दोस्तों शुरुआत रोमन मैग्सेस पुरस्कार का 1998 ईस्वी में थे। प्रथम भारतीय विजेता 1998 ईस्वी में विनोबा भावे थे। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मैग्सेस पुरस्कार, रोमन मैग्सेस पुरस्कार जो शुरुआत हुई थी वह किसे प्रथम प्राप्त हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा जब शुरुआत हुई थी प्रथम विजेता विनोबा भावे थे। और 2021 का अगर पूछा जाए 19 का पूछा जाए दोस्तों कि कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा रवीश कुमार है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आए हो तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं अपने दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मैं आपके लिए खास बात बता दूं, अगर आप रेलवे LDC GDC डिपार्टमेंटल एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आइए हमारे चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि प्यारे दोस्तों ऑल इंडिया रेलवे में पूछे हुए LDC GDC प्रश्नों के आपके लिए लाते रहते हैं। तो दोस्तों हम आशा करेंगे आप हमें सहयोग जरूर करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही।